आज का हमारा सबसे पहले आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कहानी लेखन देखेंगे। कहानी लेखन उपयोजित लेखन में का एक भाग है जो 4 नंबर के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कहानी लेखन कैसा लिखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले विषय हिंदी, कहानी लेखन। कहानी लेखन में प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। ऐसा आपको प्रश्न आएगा। प्रश्न के बाद आपको मुद्दे दिए जाएंगे। मुद्दे, एक संपन्न आदमी, लालची, सबसे अधिक, जमीन की इच्छा, वरदान, जमीन दौड़कर ले ले, दौड़ना, मृत्यु, सीख। ये मुद्दे दिए हुए हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखना है। कहानी लिखना बहुत आसान काम है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज को जब पकाया जाता है, उसको बनाया जाता है, यदि उसके अंदर मसाला अगर अच्छा डाला हुआ है तो वह चीज, वह खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। तो उसी तरीके से कहानी में भी आप जितना अच्छा मसाला लगाएंगे उतनी अच्छी कहानी बनेगी। आइए देखते हैं। पहला मुद्दा, एक संपन्न आदमी। एक संपन्न आदमी है, एक भरापूरा आदमी है जिसके पास जमीन जायदाद है। दूसरा पॉइंट उसके अंदर बताया गया है कि वो लालची है, लेकिन वो आदमी बड़ा ही लालची है। सबसे अधिक जमीन पाने की इच्छा, और उसकी एक ख्वाहिश है, उसकी एक इच्छा है। कौन सी? कि मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन आ जाए। वो ये चाहता है। उसके लिए वो कौन कौन सी चीजें करता है वो हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। फिर उसको एक वरदान मिलता है। वरदान में ये कहा जाता है कि तुम जितनी दौड़कर जमीन ले सकते हो उतनी ले लो। वो दौड़ना शुरू करता है, दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। और आपको क्या इसमें सीख मिलती है, ये सब चीजें हमको इसमें देखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं कहानी लेखन। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक उचित शीर्षक हमको देना पड़ेगा। एक उचित शीर्षक हमको इसका देना पड़ेगा। तो उचित शीर्षक क्या होगा? लालची आदमी। लालची आदमी या व्यक्ति, लालची आदमी, उचित शीर्षक। अब जब भी हम कहानी लिख रहे तो कहानी लिखते वक्त सबसे पहला पॉइंट हमारा जो था वो ये था, एक संपन्न आदमी। तो शुरू करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, पैराग्राफ से। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। क्या? एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। एक गांव में एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। आदमी रहता था। अभी हमारा शुरुआत ही नहीं हुई, नमक मसाला लगा ली हमने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के अंदर एक आदमी रहता था। उसके पास 25 एकड़, उसके पास 25 एकड़ जमीन थी। उसके पास क्या था? 25 एकड़ जमीन थी।
अब दूसरा पॉइंट हमारा, अब वो संपन्न हो गया ना, एक संपन्न आदमी रहता था, संपन्न हो गया, उसके पास 25 एकड़ जमीन थी। दूसरा पॉइंट लालची। अब लालची के बारे में विश्लेषण करेंगे। परंतु वह बड़ा ही लालची था, बड़ा ही लालची था। लेकिन कैसा था वो? बड़ा ही लालची था। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? सबसे अधिक जमीन पाने की इच्छा। बड़ा ही लालची था, उसकी इच्छा थी कि उसके पास सबसे ज्यादा जमीन आ जाए। क्या इच्छा थी उसकी? सबसे ज्यादा जमीन उसके पास आ जाए। वो चाहता था कि उसके पास में सबसे ज्यादा जमीन आ जाए, जबकि 25 एकड़ जमीन उसके पास पहले से थी, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा थी, क्योंकि वो आदमी कैसा था? वो आदमी बड़ा ही लालची था। फिर क्या? वो चाहता था कि जमीन आ जाए, तो फिर क्या? फिर ये कि वह हमेशा इसकी फिराक में रहता, वो हमेशा इसकी फिराक में रहता था। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कहानी लेखन जो होता है ये पूरा का पूरा भूतकाल में होता है, पूरी बीती हुई बातें होती है इसके अंदर, कहानी के अंदर। तो हमने देखा कि उसकी हमेशा इच्छा रहती थी, उसकी हमेशा इच्छा थी कि सबसे ज्यादा जमीन उसके पास हो जाए, और वो हमेशा इसकी फिराक में रहता था। अब क्या हुआ? अब उसको वरदान मिल जाएगा। अब यहां से मैं मिटा देता हूं। हमने देखा था कि उसकी इच्छा क्या थी? वो हमेशा इसकी फिराक में रहता था कि मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन आ जाए। तो क्या करता वो? देखो, एक बार फिर पैराग्राफ बनेगा यहां से। एक बार उसने अपनी यह इच्छा साधु महाराज को बताई। अपनी इच्छा किसको बताई उसने? अपनी इच्छा साधु महाराज को बताई। उसने अपनी इच्छा साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने क्या किया? साधु महाराज ने उसे एक मंत्र का जाप करने को कहा। एक मंत्र का जाप करने को कहा। जाप करने को कहा। उसके बाद क्या हुआ? राजेश ने साधु महाराज के बताए अनुसार जाप करना शुरू कर दिया। जाप करना शुरू कर दिया। अब देखिए, उस लालची आदमी साधु महाराज के पास गया, साधु महाराज को उसने अपनी इच्छा बताई, और उसके बाद में
साधु महाराज ने जो बताया था उसको मंत्र, उसका जाप करना भी उसने शुरू कर दिया। हम कौन से पॉइंट पे चल रहे हैं अभी? वरदान वाले पॉइंट पर। एक दिन उसकी तपस्या से, एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। देखिए कितनी तपस्या किया उसने, इतनी तपस्या किया कि उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान जो है उनके सामने प्रकट हो गए। और बोले, प्रकट हुए और बोले, क्या बोले? वत्स। क्या कहा भगवान ने? वत्स। भगवान जो हमेशा संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं। कहा वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। और क्या कहा? क्या चाहिए तुम्हें? और कहा क्या चाहिए तुम्हें? और कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूं, और क्या चाहिए तुम्हें? भगवान के बोले हुए शब्द है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में आएंगे। तो यहां तक समझ में आया आपके? हमारा चौथा पॉइंट चल रहा था वरदान। अभी हम वरदान में थे। वरदान का पॉइंट अभी पूरा नहीं हुआ, नहीं हो गया है पूरा। भगवान तपस्या से खुश होकर बोले कि बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए। अब उस लालची आदमी का जो मकसद था, वो मकसद उसका पूरा होते हुए दिख रहा है। कहा उसने, प्रभु मुझे वरदान दीजिए, प्रभु मुझे वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। क्या मांग रहा है वो तपस्या के बदले? भगवान से कह रहा है कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पास, वरदान दीजिए कि मेरे पास गांव में सबसे अधिक जमीन हो जाए, गांव में सबसे अधिक जमीन हो जाए, सबसे अधिक जमीन हो जाए, सबसे अधिक जमीन हो जाए। वरदान वाला पॉइंट जो है खत्म हो गया। अब क्या? उसके बाद का पॉइंट क्या था? दौड़कर ले ले। अगले पैराग्राफ से आएगा। देवता ने कहा, देवता ने, भगवान ने कहा, जो प्रकट हुए थे ना भगवान, उन्होंने कहा, क्या कहा? कहा तथास्तु, कहा कि तथास्तु। तथास्तु का अर्थ होता है जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही हो जाए। कहा तथास्तु। बेटा, बेटा क्या? बेटा सूर्यास्त होने से पहले, बेटा सूर्यास्त, सूर्यास्त होने से पहले आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। क्या दिया? कि सूर्यास्त होने से पहले तुम जितनी, सूर्यास्त होने से पहले तुम जितनी जमीन घेर लोगे,
उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। उतनी ज़मीन क्या होगा, तुम्हारी हो जाएगी। जितनी ज़मीन तुम सूर्यास्त से पहले घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। ये कहकर देवता चले गए, ये कहकर देवता चले गए, ये कहकर देवता चले गए। अब देवता के जाने के बाद ये तो लालची आदमी था, फिर इसने क्या किया, ये सुनते ही राजेश ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। यहाँ तक देखिए हमने, राजेश ने दौड़ना शुरू किया। आगे का देखते हैं भाग। राजेश ने दौड़ना शुरू किया, उसके बाद क्या था, दौड़ते 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 राजेश जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। दौड़ते दौड़ते राजेश जमीन पर गिर गया। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे उठाया, परंतु वह मर चुका था, परंतु वह मर गया था। लोगों ने उसको उठाया, लेकिन तब तक क्या हुआ, वो मर गया था। देखिए दौड़ना वाला भी पॉइंट आ गया, उसकी मृत्यु भी आ गई। अब क्या, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है सीख, परंतु वह मर गया था। कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको सीख लिखना है। सीख क्या, लालच करना बुरी बात है, लालच करना बुरी बात है, या फिर लालच नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी समझ आई होगी। अगर आपको कहानी समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके बाद कहानी का और एक भाग आएगा, उसे भी आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।